हेलो फ्रेंड। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन हेतु पूर्व प्रबंधकीय आयोग का गठन 19 नवंबर 1996 को किया गया। इस आयोग को सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित होने वाला संगठन बना दिया गया। संगठन का संरचनात्मक दायित्व संसार में कहीं भी हो सकने वाले परमाणु परीक्षणों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखना तथा इससे संबंधित आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करना है। इस संगठन के लिए वे सभी राष्ट्र धन मुहैया कराते हैं जिन्होंने CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में 184 राष्ट्रों ने CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनमें से 156 राष्ट्रों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है। CNTBTO के दो प्रमुख अंग हैं, एक पूर्व प्रबंधकीय आयोग तथा सामयिक तकनीकी सचिवालय। पूर्व प्रबंधकीय आयोग का प्रमुख कार्य CNTBTO के प्रावधानों का भूमंडलीकरण स्तर पर प्रमाणीकरण है। इस संगठन का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है? CTBT अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर नॉन बाइंड ट्रीटी संसार भर में किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि है। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 सितंबर 1996 को स्वीकार किया था। 24 सितंबर 1996 को इस संधि को विश्व के विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। इस संधि के प्रमुख प्रावधान व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT वास्तव में परमाणु अप्रसार संधि NPT का ही अगला चरण है। यह संधि मात्र पारंपरिक परमाणु परीक्षणों पर ही प्रतिबंध की बात करती है, प्रयोगशाला में किए जाने वाले परीक्षणों को नहीं। इस संधि के दायरे में केवल विस्फोटक परीक्षणों पर ही प्रतिबंध लगाए जाने की बात शामिल की गई है, जबकि गैर विस्फोटक परीक्षणों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इस संधि में निशस्त्रीकरण के मुद्दे को दरकिनार किया गया है। संधि की प्रमुखता यह है कि जिन देशों को परमाणु तकनीक में महारत हासिल नहीं है, उनके पास तो परमाणु अस्त्र नहीं होने चाहिए, किंतु जिनके पास पहले से इस तरह के अस्त्र है वे बने रहने चाहिए। CTBT जैसी संधि की मांग तो काफी समय से कुछ देशों द्वारा लगातार की जा रही थी, परंतु CTBT का वर्तमान मसौदा तब तैयार किया गया जब फ्रांस तथा चीन ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। सन 2014 तक कुल मिलाकर 184 राष्ट्रों ने CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 156 राष्ट्रों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है। इस संधि के लागू होने के लिए विश्व के उन सभी 44 राष्ट्रों द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु शस्त्र, परमाणु क्षमता, परमाणु विद्युत संयंत्र तथा परमाणु रिएक्टर उपलब्ध है। विभिन्न परमाणु क्षमताओं वाले इन 44 राष्ट्रों में से अभी तक 36 राष्ट्रों ने ही संधि का अनुमोदन किया है, जबकि 8 देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। परमाणु शक्ति संपन्न के रूप में घोषित 5 राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन ने यद्यपि CTBT पर हस्ताक्षर तो किए हैं, परंतु इनमें से केवल ब्रिटेन, फ्रांस एवं रूस ने ही संधि की पुष्टि की है। इस संधि के भविष्य पर एक झटका अक्टूबर 1999 में उस समय लगा जब अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। CTBT
के कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष अधिवेशन वियना, ऑस्ट्रिया में 6 से 8 अक्टूबर 1999 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन संधि के उस प्रावधान के तहत किया गया था जिसमें कहा गया है कि संधि को हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख 24 सितंबर 1996 से 3 वर्ष के भीतर यदि विविध परमाणु क्षमताओं वाले सभी 44 राष्ट्रों द्वारा इस संधि का अनुमोदन या पुष्टिकरण नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सम्मेलन में आगे की कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा। अन्य प्रमुख परमाणु अप्रसार संधियां आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि PTBT 1963 जुलाई 1963 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन मॉस्को में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाह्य आकाश, समुद्र और वायुमंडल में परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगा दी गई। भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में अग्रणी था। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से लागू हुई। बाह्य आकाश संधि 1966 बाह्य आकाश संधि द्वारा अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने बाह्य आकाश में परमाणु शस्त्रों का भेजा जाना निषिद्ध माना। परमाणु अप्रसार संधि NPT 1968 इस संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 जून 1968 को स्वीकृति प्रदान की गई। 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि NPT हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की गई। इसी दिन अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ सहित कई देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तथा यह संधि 5 मार्च 1970 से लागू हो गई। इस संधि के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बनवाने का अधिकार त्याग देंगे तथा परमाणु शस्त्रों के परीक्षण एवं विस्फोटकों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस संधि में यह व्यवस्था भी की गई थी कि संधि में लागू होने के 25 वर्ष के बाद एक सम्मेलन उक्त संधि को अनिश्चित काल तक जारी रखने अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए उसे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में 11 मई 1995 को इस संधि की समीक्षा सम्मेलन के दौरान संधि के पक्षकार राष्ट्रों ने इस संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का निर्णय लिया। इस संधि की प्रगति की समीक्षा हेतु ऐसा ही एक सम्मेलन 2 मई 2005 को न्यूयॉर्क में भी आयोजित किया गया। परमाणु अप्रसार संधि पर अब तक 2009 तक 188 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। परमाणु मुक्त समुद्र तल संधि न्यूक्लियर फ्री सीबेड ट्रीटी 1971 11 फरवरी 1971 को अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने परमाणु मुक्त समुद्र तल संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश के प्रादेशिक समुद्र के 19 किलोमीटर के क्षेत्र छोड़कर समुद्र तल और महासमुद्र तल पर न्यूक्लियर परमाणु शस्त्र और भयानक विनाश के अन्य परमाणु शस्त्र नहीं छिपाए जाएंगे। यह संधि सन 1972 से लागू हुई। संधि के प्रति भारतीय दृष्टिकोण भारत CTBT को अपनी मूल स्वरूप में ही विभेदकारी संधि मानता है। इसमें परमाणु शक्ति संपन्न तथा परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन संधि के प्रति उनके 3 प्रस्ताव है। संधि के अंतर्गत व्यवस्था होनी चाहिए कि विश्व के संपूर्ण परमाणु आयुध समाप्त कर दिए जाएं, अर्थात परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अपने परमाणु आयुध को नष्ट करने का आश्वासन दे। इस संदर्भ में भारत एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत परमाणु आयुध विनिष्क्रियकरण चाहता है। सभी तरह के परीक्षण, चाहे वे विस्फोट हो या गैर विस्फोटक, बंद होने चाहिए, अर्थात प्रयोगशाला स्तर पर भी परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। भारत का कहना है कि यदि संधि एक व्यापक परीक्षण निषेध संधि है तो इसे केवल परमाणु क्षेत्र तक ही सीमित
क्यों रखा गया? इसे रासायनिक तथा भौतिकी के अन्य परीक्षणों के क्षेत्र में भी विस्तार किया जाना चाहिए। परमाणु परीक्षण 2016 तक अमेरिका के पास 9,960 परमाणु हथियार थे। अमेरिका के पास। रूस के पास 16,000 कुल परमाणु हथियार। ब्रिटेन के पास 200, फ्रांस के पास 350, चीन के पास 130, भारत के पास 75 से 115, पाकिस्तान के पास 65 से 90, इजरायल अघोषित राज्य 75 से 200, उत्तर कोरिया 100 से 110।